अब तो शाम होने आ गई है, अभी तक एक भी कस्टमर नहीं आया है। कैसे भरूंगा मैं बिजली का बिल, कैसे दूंगा घर का किराया। हे भगवान मेरी मदद कर। मैंने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया है। इन अंकल से बोलती हूँ, शायद ये मुझे कुछ खिला दें। हाँ बेटा बोलो, क्या चाहिए। अंकल मैंने 2-3 दिन से कुछ खाया नहीं है, मुझे बहुत भूख लगी है। आप मुझे कुछ खिला देंगे क्या? पर मेरे पास पैसे नहीं है। ठीक है बेटा, आके बैठो। चलो किसी का तो भला होगा आज। ले बेटा, अच्छे से खाना। हाश, पेट भर गया। थैंक यू अंकल, बहुत टेस्टी बनाया था आपने। ठीक है बेटा, अपना ध्यान रखना। हाँ, बच्चे की तो परेशानी दूर हो गई, अब मेरा क्या होगा। अरे सुनिए। हाँ जी बोलिए। आज मेरे बेटे का बर्थडे है, तो आप 20 प्लेट मंचूरियन और 20 प्लेट नूडल्स पार्सल कर सकते हो क्या? हाँ हाँ जी जी, हो जाएगा ना, बिल्कुल हो जाएगा। हे ईश्वर, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी की हुई अच्छाई आपके पास लौट कर जरूर आएगी। सब बताऊंगा, लेकिन तू अभी सिर्फ इतना जान ले कि वो आदमी एक गुंडा है और तेरा उस घर में जाना खतरे से खाली नहीं है। जी आप कौन? वो मैं साड़ी वाली लड़की का भाई। अच्छा अच्छा, मगर आज यहाँ कैसे बेटा? कृतिका के बारे में कुछ जरूरी बात करनी थी आपसे। अंदर आ जाओ, अंदर अच्छे से बात करते हैं। बताओ बेटा, क्या बात करनी थी? आप लोगों से मिलने के बाद मेरी बहन कुछ अजीब सी हो गई है। अजीब सी मतलब? उसको ऐसा लगता है कि उसका आप लोगों के साथ कुछ पुराना नाता है। लगता तो मुझे भी ऐसा है, पर ऐसा नहीं है। उसकी वजह से आप लोगों को कोई भी परेशानी हुई हो तो मैं आपसे माफी मांगता हूँ। आज के बाद वो आपको कभी परेशान नहीं करेगी। दादा आप यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं छोटी, तू घर चल। वैसे हमें कोई दिक्कत नहीं है कृतिका बेटी के घर आने से। अरे दादा। कोई बात नहीं चंदू दादा। चंदू दादा? इसे ये मेरा नाम कैसे पता चला? आखिर है कौन ये? अरे यार, आप अपने किसी दोस्त से बात करो ना। हेलो हेलो। अरे वो जो तेरे यहाँ काम वाली आती है उसको मेरे घर भेज देना यार। अरे पर वो बहुत खिचखिच करती है यार, उसके नखरे तुम लोग सहन नहीं कर पाओगे। अरे वो सब हम देख लेंगे यार, तू उसको भेज तो। पूछू कब तक आएगी? आपने बुलाया और गंगू भाई चली आई। अरे ये इतनी जल्दी कैसे आ गई? अच्छी बात है ना, जल्दी आ गई तो जाके बुला उसको। बुलाने की क्या जरूरत है, गंगू भाई खुद ही आ गई। अरे आओ आओ गंगू भाई बैठो। तुम और किसी से काम करती हो? मैं इधर जाऊं उधर जाऊं, उसके यहाँ काम करूं इसके यहाँ काम करूं, आपको क्या? अरे मैं तो कह रही थी। आप कुछ मत कहो, कहेगी तो गंगू भाई। मैं 8 बजे आएगी, 9 बजे चली जाएगी, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े सब करेगी, लेकिन सांप की चड्डी नहीं धोएगी। वो तो सब खुद धो लेंगे। सुबह की चाय में दया भाभी क्या पी लेती, लेकिन नाश्ता आप क्या करूंगी? वो तो हमको ही टाइम से नहीं मिलता। और हर महीने की 1 तारीख को मुझे मेरे पैसे मिल जाने चाहिए। कितने? 10,000, वो भी कैश। 10,000? तो आज हम वॉवल्स पढ़ेंगे। छुपा छुपा जल्दी छुपा। तो वॉवल्स होते हैं A-E-I-O-U। क्या मैडम जी आपको इमरती पसंद है? क्या कह रहे हो तुम लोग? क्या पूछ रहे हो तुम लोग ये? मैडम जी हमको सब पता पड़ गया है। आपका असली नाम इमरती बाई है। पर तुम लोगों को मेरा असली नाम कैसे पता चला? ऐसी। और मेरा आधार कार्ड तुम्हारे पास? पर मैडम जी आपने अपना नाम क्यों बदला? मैं भी तुम्हारे गांव छतरपुर से ही हूँ। जैसा तुम्हें पता है कि छतरपुर में सब अनपढ़ हैं। मैं कुछ बनना चाहती थी, इसलिए मैं शहर पढ़ने के लिए चले गई, लेकिन वहाँ सब मुझे मेरे नाम से चिढ़ाते थे, इमरती बाई। तो मैंने वहाँ जाके अपना नाम ये मैं रख लिया था। सॉरी मैडम जी, अब हम आपको आपके नाम से नहीं चिढ़ाएंगे। हाँ मैडम जी, मैं भी सॉरी हूँ। बस करो, ये इमोशनल वीडियो नहीं है, वॉवल्स पढ़ने हैं हमको। जी इमरती मैडम। यार अब ये लोग भी मुझे परेशान करेंगे। बाई जी, रे कोई है घर पे? हाँ रे घना चोखा माल लाई हूँ मैं थारे वास्ते। हाँ बेटा, अंदर आके दिखा क्या लाई है। दिखाओ बेटा क्या लाए हो आप। ये बहुत सारी चीजें हैं बाई जी, झुमके हैं, हार है, पायल है, बिछिया है। आप बताओ आपको क्या चाहिए? अच्छा झुमके भी तुम्हारे पास? झुमके दिखाओ। अरे बिल्कुल बाई जी, ये देखो एक से एक झुमके हैं हमारे पास। बड़े प्यारे प्यारे झुमके लाई हो। ये वाला दिखाना। ये कितने के है? सिर्फ 100 रुपए बाई जी। और आप तो हमारी बहन जैसी हो, आपसे ज्यादा को नहीं मांगू। अच्छा मैं पैसे लेकर आती हूँ। लो बेटा। अरे बाई जी 50 रुपए ज्यादा क्यों? ये तुम्हारे लिए, कुछ खा लेना। अरे बाई जी आपने तुम्हारे को भिखारी समझ लिया बाई जी। नहीं बेटा, मैंने तो तुझे प्यार से दिए। ना बाई जी ना, मैं सिर्फ अपनी मेहनत का खाती हूँ। ये लो आपके 50 रुपए। चलो बाई जी मैं चलती हूँ। मैं गरीब जरूर हूँ बाई जी, लेकिन भिखारी नहीं। प्यार के लिए धन्यवाद। लगता है चिट्ठी आई है।
इस चश्मे को पहनोगे तो सबके मन की बात पता चलेगी। पहन के देखती हूँ। ए मोना, तू घर के बाहर क्या कर रही है? कुछ नहीं। वो ये मोना जब देखो जब अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमने चले जाती है। भगवान करे इनका ब्रेकअप हो जाए। ए सोना, क्या बोल रही है तू? हाँ है? मैंने क्या बोला? तू मेरा ब्रेकअप कराना चाहती है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये फटाफट घर के बाहर जाए तो मैं फ्रिज में रख के चॉकलेट खाऊं। सोना, तूने मुझसे छुपा के फ्रिज में चॉकलेट रखी है? इसको मेरे मन की बात कैसे सुनाई दे रही है? कुछ तो गड़बड़ है। कुछ गड़बड़ नहीं है, तू मेरी जुड़वा बहन है ना, इसलिए सब पता है तू कब क्या सोचती है। मोना सुअर, क्या बोली तू? मम्मी। जी बोलिए, क्या चाहिए आपको? अंकल आईलाइनर दिखा दीजिए। ये देखिए। अंकल ये वाला दे दीजिए। ये लीजिए। आप रिया के पापा हो ना? जी हाँ। क्या रिजल्ट रहा इस बार रिया का? जी आपको तो पता ही है कि वो हर बार फर्स्ट ही आती है। जी मुझे तो पता ही है। और कृतिका बेटा, तुम्हारा रिजल्ट कैसा रहा? वो अंकल बताओ बताओ। 62%। बस पढ़ाई पे ध्यान दो बेटा। चल चल तू तो घर चल। मम्मी मुझे हर बार रिया से कंपेयर करती है, इस बार मैं फर्स्ट आके दिखाऊंगी। अंकल कैन यू प्लीज गिव मी अ पेन? तुम तो रिया की फ्रेंड कृतिका हो ना? यस अंकल, आई एम रियाज फ्रेंड। 5 रुपए हुए। वैसे इस साल रिया का रिजल्ट कैसा रहा? जी ठीक ठाक था। और कृतिका का रिजल्ट? मेरी बेटी का? मेरी बेटी इस बार फर्स्ट आई है। अच्छा ठीक है, आइएगा। रिया बेटा, क्या कर रही हो? पढ़ाई करो। देखा इस बार कृतिका ने टॉप किया है। मम्मी डॉक्टर मोमिता के साथ कितना गलत हुआ ना। अब तो लड़के अपने काम करने वाली जगहों पे भी सुरक्षित नहीं है। फिक्र मत करो माँ, आपकी दोनों बेटियाँ बहुत स्ट्रॉन्ग है। सोना मोना, अगर कोई तुम्हें गलत तरीके से छुए तो उस व्यक्ति से तुम दूर हो जाना। गलत तरीके से छुए मतलब? कोई तुम्हारे चेस्ट पे हाथ लगाए, कमर के नीचे हाथ लगाए। अरे अंश बेटा, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? मैं सोना मोना को कुछ सिखा रही हूँ, तुम अंदर जाओ। आखिर क्यों हम सिर्फ लड़कियों को गुड टच बैड टच सिखाते हैं? लड़कों को क्यों नहीं समझाते कि क्या नहीं करना चाहिए? पर अंश भैया, आप तो कभी कुछ गलत नहीं करोगे। आप तो लड़कियों की बहुत इज्जत करते हो। हर अपराधी का परिवार अपराधी के अपराध करने से पहले अपराधी पर पूरा भरोसा करता है कि वो कभी कोई अपराध नहीं करेगा। सही कहा बेटा। और सोना मोना, तुम कभी मत डरना। अगर कभी कोई तुम्हारे साथ कुछ गलत करने की कोशिश करे तो तुम उसे वहीं मार देना, बाकी सब तुम्हारा भाई संभाल लेगा। और इस रक्षाबंधन मैं तुम दोनों की रक्षा करने का वादा करता हूँ। हर लड़की को ऐसे भाई की जरूरत है जो उसकी रक्षा करे। ए सोना, क्या हुआ है? सोना, कुछ पूछ रही हूँ तुझसे। कुछ नहीं। अच्छा कुछ नहीं, तो फिर तू रो क्यों रही है? बता क्या हुआ है? बोला ना कुछ नहीं। सिर्फ आपके अपनों को ही पता होता है कि आपके कुछ नहीं में बहुत कुछ छुपा होता है। और मैं तो तेरी जुड़वा बहन हूँ, अब जल्दी से बता क्या हुआ है? मोना, मेरे सारे दोस्त मुझे अकेला छोड़ के चले जाते हैं। उन्हें कोई नया दोस्त मिलता है तो वो मुझसे दूर हो जाते हैं। तो ये बात है। मैं तो सबके साथ अच्छे से रहती हूँ, फिर मेरे साथ कोई क्यों नहीं रहना चाहता? सोना, अच्छे बुरे का हिसाब ऊपर वाला जरूर करता है। और तेरे पास दोस्त नहीं है तो क्या हुआ? मेरी जैसी प्यारी बहन तो है ना। पर तू तो मुझसे लड़ती रहती है। हम जिससे प्यार करते हैं उसी से लड़ाई करते हैं। तो आजा। इन्हें तो मेरा शुक्र मनाना चाहिए कि मैंने सिर्फ इनके घर के कागज जलाए, इनका घर नहीं। आप जल्दी से पुलिस को बुलाइए। नहीं नहीं, पुलिस को नहीं बुला सकते। क्यों पापा? अगर पुलिस इस घर में आई तो मेरी काली कमाई का पर्दाफाश हो जाएगा। हाँ, पुलिस को क्यों बुलाओगे? पुलिस आएगी तो सच सामने आ जाएगा ना। तुम भूल जाओ ये सब, हम नई जमीन खरीद लेंगे। पर यार कुछ नहीं, अंदर जाओ तुम। ठीक है। वैसे पापा आप क्या काम करते हो? हफ्ता वसूली? लोगों को लोन पे पैसे देता हूँ तो हर हफ्ते कलेक्शन करता हूँ। कृतिका, तू इस घर में क्या कर रही है? दादा वो बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने हमें हमारी बेटी से मिलवा दिया। होगी ये आपकी बेटी, पर ये मेरी बहन है। बचपन से मेरे साथ रही है और अभी भी मेरे साथ ही रहेगी। ये क्या कह रहे हो बेटा? वाह दादा, क्या एक्टिंग कर रहे हो? तू बस देखती जा। आई क्या? नहीं आई। 8 बज गई है, कृतिका बेटी अभी तक घर क्यों नहीं आई है? उसको तो 7 बजे आ जाना था। कहीं मेरी बेटी को कुछ हो तो नहीं गया होगा? उसको तो हमने अभी अभी गोद लिया है, उसको दुनियादारी के बारे में कुछ भी नहीं पता। क्या करूँ? इसकी कोचिंग में फोन लगाऊं कि इसके पापा को फोन लगाऊं? पहले कोचिंग में फोन लगाती हूँ, पता करती हूँ अभी तक आई क्यों नहीं।
हेलो सर, कृतिका अभी तक घर क्यों नहीं आई है? कोचिंग तो 7 बजे की थी, उसको तो अभी तक घर आ जाना चाहिए था। क्या? अच्छा ठीक है सर, मैं देखती हूँ। कृतिका के पापा को फोन लगाती हूँ। हेलो सुनो, कृतिका अभी तक घर नहीं आई है। सर तो बोले 7 बजे निकल गई है। आप जल्दी घर आ जाओ प्लीज, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। मेरी बेटी पता नहीं कहाँ चली गई है। अगर आपको जानना है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।